देयर इज नथिंग, कुछ नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग मंडे। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे टॉप यूट्यूबर्स की हॉन्टेड स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसको सुन के आपका दिल दहल जाएगा। सच में जब हम लोगों को भी पता चला, हम लोगों ने भी सर्च किया, जब हम लोगों ने देखा उनकी हॉन्टेड स्टोरी, तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा क्रीपी था। और जहाँ तक मुझको लगता है ये सारी स्टोरीज रियल थी, क्योंकि वो सब बंदे ना बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं। और जिस तरह से उनके साथ हुआ, तो आप भी देखो उनके साथ क्या हुआ है। और उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को प्लीज़ 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 बड़ा सा थम्स अप देना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, फर्स्ट नंबर पे हैं आप सबके फेवरेट गौरव जोन वाले गौरव भैया। गौरव भैया के साथ ये हुआ कि आप जैसा जानते हो कि वो ना डेली व्लॉगिंग करते हैं और बहुत मस्त व्लॉगिंग रहती है, पूरी फैमिली टाइप व्लॉगिंग रहती है, मज़ा आती है देख के हम सबको। हाँ, एक डॉगी है, प्यारा सा है। तो कुछ दिनों से उनके घर में कुछ अनयूजुअल सी एक्टिविटी हो रही थी। स्पेशली जो उनका डॉग था ना, वो कुछ अनयूजुअल सी एक्टिविटी कर रहा था, गोल गोल घूम रहा था और एक जगह पे जाके दरवाजे के पास नहीं कैसे हाँ टकरा रहा था, बार्क कर रहा था चीज़ों के ऊपर देख के। और वो देखते थे तो वहाँ कुछ दिखता नहीं था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया अपनी मम्मा के साथ मिलके कि क्यों ना हम लोग घर के कोने कोने पे CCTV कैमरास लगा देते हैं। कैमरास लग गए। इसके बाद फिर क्या होता है, कैमरा सारे इंस्टॉल हो जाते हैं घर के अलग अलग हिस्सों में। जब वो लोग CCTV फुटेज देखते हैं ना, तो उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। गाइस, जस्ट इमेजिन आपके घर में आप देखो कि आपका कुत्ता कहीं भी जाके किसी चीज़ को देख के बाहर कर रहा है, दीवार को देख के बाहर कर रहा है, या हाँ जाके ऐसे जाता जाता और झटपट्टा मार देता नहीं, जैसे कुत्ते कूदते से हैं वो कर रहा है, और भौंक रहा है, गोल गोल घूम रहा है। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन वो क्या देखते हैं, उनका जो लिविंग रूम होता है, वो फुटेज देखने के बाद वो गौरव भैया इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि मैं क्या ही आपको बताऊं। उनके सोफे का एक पिलो जो होता है वो अपने आप खिसक जाता है। जस्ट सोचिए जरा यार, कितना क्रीपी लग रहा है। पिलो अपने आप खिसक के जा रहा है। आप सोचो, आप अगर देख लो तो आपके साथ कैसे क्या होगा। बड़ा ही डरावना था। वो उन्होंने डायरेक्ट नहीं देखा, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। बहुत ज़्यादा डरावना ये एक्सपीरियंस था। आपका भी अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो आप भी हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID पे भी शेयर कर सकते हो, या फिर यहीं पे भी या भी कमेंट्स में कमेंट डाल सकते हो। इंस्टाग्राम ID में मुझे टैग करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपका मैसेज ज़रूर से ज़रूर देख सकूँ। सो देखा आपने ये कितना ज़्यादा उनके साथ हॉरिबल सा किस्सा हुआ। ये नॉर्मल तो नहीं है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये फेक भी नहीं है ना, क्या लगता है? फेक नहीं है, वो तो डेली व्लॉगिंग करते हैं। वो क्यों ऐसी फेक वीडियोस क्यों बनाएंगे? खुद का नाम कोई क्यों खराब करेगा? अगले व्लॉगर हैं हम सबके फेवरेट रिमोरा व्लॉग्स। तो उसमें क्या होता है, रिमोरा व्लॉग्स, ऋषि भैया, संजय और दीक्षा जाती हैं एक हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए। दीक्षा दी जो होती हैं वो पहले से ही बहुत डर जाती हैं, लेकिन संजय भैया और ऋषि भैया उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं, तो वो किसी तरह से वहाँ पहुँचती हैं। वहाँ पे क्या होता है, उन लोगों ने एक दो आवाज़ सुनी तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। स्पेशली दीक्षा दी बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन सबने उनका मिलके मजाक बनाया। और एक बजे नकली है। हाँ, नकली है। एक जगह तो उनको इतना ज़्यादा निगेटिव फील हुआ कि वहाँ से कोई भागा है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से कुछ टाइम रुकते हैं वहाँ पे, नाइट स्टे करते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। बात असली यहाँ पे स्टार्ट होती है जब वो इस वीडियो की एडिटिंग कर रहे होते हैं। तब वो कुछ हेडफोन लगा के एडिटिंग कर रहे होते हैं, तब उनको एक बहुत वियर्ड सी गाइस आवाज़ आती है। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी है कि वो इंसान की आवाज़ नहीं है। आप सुनिए, वो खुद बता रहे हैं। अरे तू क्यों डर रही है ब्रो? मैं डर नहीं। अभी एडिटिंग करने के टाइम पे ये चलती चलती वीडियो में इसलिए कट किया है आपको। आई हर्ड अ वॉइस एंड संजय उसके बारे में बात कर ही रहा था, स्प्रिंग टू।
ऑफ कोर्स मैं कह रहा था लाइक मैंने गाइस उस टाइम पे I'm not ध्यान doing भी this नहीं challenge again. ये देखो गाइस कोई इफेक्ट नहीं लगा इस ऑडियो पे. ये रैंडम क्लिप हमने उठाई रैंडम जो एडिटर है उन्हें पता है. ये देखो कोई क्लिप में ये कुछ नहीं है. रफ क्लिप है. ये देखो हमने बिल्कुल इसकी rough है. ऑडियो एनहांस की है इसकी ऑडियो बढ़ा के और आपने ये जो आवाज सुनी दैट्स नेचुरल. आई एम राइट नाउ फ्रीकिंग. If you want to believe, if you don't want to believe, that's totally up to you. But next time, no haunted. यू नो no व्हाट scary. हेडफोन को ना फुल वॉइस करके यहाँ पे ऐसे random But they'll play not be करके able to. They'll not. They'll be- hear a bit. Play They'll play be play not- the audio. Play the audio. हाँ. सुना आपको? I need a break, bro. यार सुना आपने? ये आवाज इतनी ज्यादा क्रीपी है, इतनी ज्यादा वाकई में वो डरावनी हाँ लगी। हेडफोन स्कैरी लगा के है. सुनने हाँ में तो वाकई में लगता है कि एकदम इतनी ज्यादा ये आवाज स्कैरी है कि वो तीनों वाकई में बहुत डर जाते हैं. तो ये उनकी लाइफ का रहा रियल किस्सा. और अगर आपका रियल किस्सा है तो मैंने आपसे पहले बोला भेजिएगा जरूर मुझे. और आपको क्या लगता है कि मैंने अभी गौरव भैया का बताया और ऋषि भैया का बताया, आपको क्या लगता है क्या ये फेक है या सही है? वैसे ऋषि भैया तो अपना पूरा स्क्रीन दिखा रहे हैं और उसमें भी कोई भी ऐड की हुई क्लिप नहीं है ना, कुछ भी ऐड की क्लिप नहीं है. उनकी रिकॉर्डिंग की ही वो साउंड है, बैकग्राउंड से आई हुई है. सोचिए इतना अजीब सा ये लगा देख के मुझे तो, मेरे तो गूज़बम्स आ गए. सच तो बड़ी में डरावनी बहुत डरावनी थी. सो चलते हैं अगले यूट्यूबर की तरफ. भाई अगले यूट्यूबर हंग्री बर्ड है. खास तौर से बच्चों के तो बहुत ज्यादा चाहते हैं. मुझे भी बहुत मजा आती है. मैं भी बच्ची हूँ मैं. बेहतरीन बहुत ही ज्यादा फनी कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, देख के एकदम दिल खुश हो जाता है. अगर आपका मूड खराब हो तो आप देख लो, मजा आ जाती है. कॉमेडी बनाते बनाते भूत अभी वो कुछ दिन पहले एक जाते हैं हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं और वो हॉन्टेड हाउस सच में उनकी लाइफ में वो भी एक haunted house में टर्न जाते हैं। सा साबित हो जाता है. हॉन्टेड टर्न हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने Comedy बहुत करने ही गए ज्यादा होते हैं। हाँ कॉमेडी करने के लिए गए होते हैं. वो कॉमेडी वहाँ पे हो ही जाती है. वो उन लोगों का ऐसा नेचर है ना, एकदम प्रैंकस्टर्स टाइप है, तो नेचुरल कॉमेडी उनसे हो जाती है. फिर क्या होता है, वो जैसे जा रहे हैं, ध्यान से आप ये क्लिप देखिएगा. दूसरे रूम में जा. हाँ हाँ गाइस हो ना पीछे तुम. हाँ है हम लोग. गाइस तुम मेरे साथ हो ना. फिर मुझे कुछ नहीं लगता है. हाँ, हो ना. वही क्या कर रहे क्यों डरा रहे हैं? यहाँ पर कुछ तो था. अरे कुछ नहीं था यहाँ संकेत तेरी पे. नींद नहीं पूरी हुई है वही, इसीलिए ये लोग सोच रहे हैं. हाँ चल अब तो पानी पी और चल आगे. हाँ पानी छोड़ पी तू बाबा. पानी भी मत पी. वही, चल. अरे सच्ची बोल रहा हूँ. अरे कुछ नहीं था. घर के अंदर पहुंच गए जब, तब कभी किसी को लगा कुछ है कुछ है. एक बार उमेश को लगा कि यहाँ कोई खड़ा था और मैंने तो जैसे ही देखा वहाँ एक लेडीज खड़ी थी और एकदम से गायब हो गई. तो फिर जैसे ही उमेश ने पलट के देखा वहाँ कोई नहीं था, तो बाकियों ने उसका मजाक उड़ा दिया, कोई नहीं है कोई नहीं है. फिर वो लोग आते हैं, एक जगह लकड़ियाँ रखी होती हैं, उसके पास एक दरवाजा होता है, वो एकदम से बंद हो जाता है. अरे वो हवे से हाँ, एकदम से धड़ाम से बंद हो जाता है. फिर भाग के ये लोग आते हैं. फिर देखते हैं कि स्टेयर बनी हुई है ऊपर के लिए. उस स्टेयर से किसी तरह से हिम्मत करके जाते हैं. वहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया टाइप की बैठी हुई होती, तो इन लोगों को लगता है कि नॉर्मल सा हो सकता है, इस घर में कोई बच्चे अच्छे रहते हैं उनकी हो. भाई वो लोग गुड़िया के साथ उमेश भैया थे. उमेश भैया शायद खेलने लगते हैं, चाय पी लो, ये कर लो वो कर लो. और वो जिस चेयर पे होती है वो चेयर ऐसे खड़ा पीछे. ये लेंगे इसके साथ. ये ले चेस कर. अब भैया हालत खराब. फिर ये लोग भागते भागते उस घर से पीछे आ रहे हैं, पीछे मतलब बाहर निकल के आए और सामने देखा एक चुड़ैल सी खड़ी, तो ये लोग खूब कस के डर गए. तो वो दीदी बताते हैं कि मैंने प्रथमेश के साथ मिलके तुम लोगों के साथ में प्रैंक किया था. तूने ना हमको डरा दिया था, तुझे मालूम है. तो उन लोगों को लगता है अच्छा यार ये जो अभी तक मेरे साथ हो रहा था प्रैंक है. हम लोगों को भी यही लगा होगा, आपको भी देख के यही लगा कि नहीं ये प्रैंक है. लेकिन असली कहानी पता है कहाँ पे होती है? जब उनकी गाड़ी की लाइट या जो उनकी शूट करने वाली लाइट होती है वो घूम के ऐसे आती है उस घर की जो ऊपर खिड़की होती है, विंडो, उस पे पड़ती है ना कि ये लोग जा रहे होते हैं अपनी कार से. वहां पे एक चुड़ैल ऐसे बैठी होती है.
एकदम अजीब सी यार, मेरे देखिए गूज बम्स आ गए एकदम, बताने में इतना डर लग रहा है। वो चुड़ैल वाकई में बहुत अजीब सी थी, वो बिल्कुल भी बनावटी नहीं थी। मुझे बनावटी तो नहीं लगी है, बिल्कुल भी बनावटी नहीं लग रही है मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल बनावटी नहीं। आपको क्या लगा कि वो बनावटी है या क्या है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और लाइक करना मत भूलिएगा भैया, यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक किए बिना मत जाना। ये शेयर कर दो भैया। मेरे तो फेवरेट हैं हंग्री बर्ड्स, आपका क्या है? आपके भी फेवरेट हैं तो लाइक करिए जल्दी से, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। तो ये हुए आगे के यूट्यूबर हैं भैया, ये यूट्यूबर हैं, इनकी जल्दी ही मेरी शादी हुई है। तो सबसे पहले तो उनको उनके वैवाहिक जीवन के लिए बड़ी सारी शुभकामनाएं। हमारे निखिल भैया, मुंबईकर निखिल वाले निखिल भैया, तो अभी जल्दी में ही शादी हुई है। उनका एक ये हॉन्टेड किस्सा है बहुत ज़्यादा डरावना है, क्योंकि ये एकदम 110% रियल है। ये तो कोई मतलब कि इसमें तो कुछ सोचना समझना है ही नहीं। तो बनाते नहीं, डेली व्लॉगिंग करते हैं, बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं बनाते और जेन्युइन चीज़ें दिखाते हैं अपने इसमें, मतलब कि अपने व्लॉग्स में भी बहुत अच्छी ओरिजिनलिटी रहती है, अच्छा कंटेंट रहता है। तो इनका किस्सा मैं आपको बताती हूँ, दिल थाम के बैठ जाइए, बड़ा डरावना होने वाला है। इनके एक दोस्त होते हैं, वो इनको बताते हैं कि यार निखिल, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि जो हम लोगों का फ्लैट है वहाँ पे आजकल कुछ अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। तो इनको भी बड़ा रोमांस आता है, हम लोगों के साथ भी होता है ना, हम लोग कभी भी ऐसा डरावना सा कुछ देखते हैं या सुनते हैं तो बड़े अच्छे से सुनने लगते हैं, या वहाँ पहुँच जाते हैं, देखें क्या ऐसा कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो भाई पहुँच गए अपने दोस्त के फ्लैट में, अपना कैमरा वैमरा लेके एकदम प्रेजेंट है वहाँ पे। अब कैमरा वैमरा लेके पहुँच गए, वहाँ पे क्या है, एक दीवार है, उसके पीछे बालकनी टाइप का या थोड़ा सा स्टोर टाइप का है कुछ, उस दीवार से ठक 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 नॉक करने की आवाज़ आती है। वहाँ जाओ, चलो चलो जाओ जाओ, देखो खोलो खोलो। There is nothing. There is nothing. कुछ नहीं, आवाज सुनी? आपने रिकॉर्डिंग सुनी? हाँ रिकॉर्डिंग आई। आई ना? आई। फाइनली 1 घंटा खड़ा था इधर, तभी आई। हाथ मारने वाली है ना? ऐसे। कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस, ये क्यों हो रहा है? मेरे पूरे गूज़बम्स खड़े हो गए हैं। Do you have answer? No, I don't have. I don't have any answer. पाइप नहीं हिला था, मैं जब बाहर गया पाइप बिल्कुल नहीं हिला था। लिटरली एक साइड से आई, ये साइड से आई, ये साइड से। I think it's been around 3 hours we are here. ये सब देख के ना वो बड़ा भाई डर गए और जल्दी से वहाँ से भाग निकले। ये निकलो यहाँ से। हाँ, तो ये था उनकी लाइफ का एकदम हॉन्टेड सा किस्सा। क्यों था, क्या था, वजह वो भी नहीं आज तक जान पाए। उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, अपने व्लॉग में भी, अगले व्लॉग में भी बताया कि मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोगों से भी पूछा, उनकी ऑडियंस से, कि अगर आपके पास कोई जवाब हो तो आप लोग बताइएगा। अगर आपके पास भी इस बात का कोई भी जवाब हो तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि इस तरह से आवाज़ें क्यों आती हैं। ऐसा किस्सा तो हम लोगों के साथ भी ना, तो गाँव में भी तो घर पे ऐसे ही होता है ना, छत से आवाज आती है, वहाँ पे छत से ऐसे ही आवाज़ आती है, आवाज आती है। तो पता नहीं क्या पता नहीं चल पाया तब क्यों आती है। हम लोग सोचते थे हो सकता है कि घर बना है तो सीमेंट वगैरह, यही सब सोच सकते हैं, मन को दिलासा दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि निखिल भाई ने जो देखा उनके दोस्त के फ्लैट में जो हो रहा था, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या कुछ कंस्ट्रक्शन, मतलब कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई फॉल्ट थी, इस वजह से आ रहा था? क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर कुछ होता तो हमेशा से आना चाहिए था, क्या उसी बस 4-5 दिनों के अंदर आना शुरू हो गया और फिर कुछ टाइम के लिए बना रहा? ऐसा थोड़ा आपको क्या लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले यूट्यूबर भाई, अगले व्लॉगर हैं, बहुत ही बॉडी बिल्डर भी हैं, हर कोई जानता है, फ्लाइंग बीस्ट वाले गौरव तनेजा भैया, वर्ल्ड में जानते हैं। ये कोई ऐसा हॉन्टेड किस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक वाकया है, एक स्टोरी है जो उन्होंने हम लोगों के साथ में शेयर किया। बात ये है कि कुछ टाइम पहले वो बॉर्डर पे गए हुए थे, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे गए हुए थे। वहाँ पे ये पता चला कि एक वहाँ पे सिपाही थे, जो एक जवान थे, वो 22 साल की उम्र में, उनका नाम था बाबा हरभजन, बाबा हरभजन। तो वो सिपाही थे, 22 साल की उम्र में ही वो शहीद हो गए, लेकिन मर के तो वो चले गए, लेकिन आज भी वो वहाँ पे बताते हैं कि ड्यूटी देते हैं और उनकी ड्रेस धुल के दी जाती है, उनको अभी भी वो जो क्या रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। और वहाँ के लोग बताते हैं ना खुद कि जब भी कुछ ऐसा डिस्प्यूट मामला होने वाला होता है तो वो लोगों को सपने में आके बता देते हैं इंडिया की तरफ, और मालूम है, और वो
चाइना की तरफ के जवानों के सपने में भी जाके हड़का के आते हैं कि बेटा पंगे मत लेना, समझ लेना। कैंसिल। तो फिर उसके बाद से बाबा ने 12 महीने ड्यूटी देना शुरू कर दी। 24/7 24/7 अब यही रहते ड्यूटी हैं। दी। हाँ, तो कोई भी चाइना के पार, बॉर्डर के पार जो ऐसी गतिविधियां होती थी जिन पे शक होता था, ये पहले ही आर्मी को, नॉट ओनली इंडियन आर्मी को बट चाइना आर्मी को भी कोई भी बोलते थे, सपने में आ जाते हैं। हाँ आते हैं, ताकि उनको भी पता था कि ये गतिविधि आपके हमें पसंद नहीं आ रही है, अलर्ट कर देते ये गतिविधि पसंद में नहीं आ रही, तो फिर बातचीत के द्वारा सॉल्व कर लिया ताकि मैटर बहुत ज़्यादा बढ़े ना। तो इनकी जो है यहाँ पे पूरी सफाई होती थी, इनकी वर्दी यहाँ पे साफ करके रखते थे, इनके जूते यहाँ रखते थे। तो बोलते थे कि नेक्स्ट दिन अगर सुबह खोलते थे तो इनकी वर्दी गंदी होती थी, अभी भी होता है, उनके जूतों में मिट्टी लगी होती थी, इनकी जो चादर बिछाते थे उसमें सिलवटें पड़ी होती थी। तो ये सब चीज़ें होती है, वो अभी भी होती हैं। तो बहुत लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते होंगे, बट कुछ तो ये है कि उनकी स्पिरिट जो है उन सोल्जर की आज भी वहाँ पे है और इंडिया वालों की रक्षा करती है। आपको क्या लगता है? एक लाइक तो बनता है उस स्पिरिट के लिए, उस सोल्जर के लिए, क्योंकि भाई वो देश के जवान हैं और जय हिंद लिखे बिना मत जाइएगा यहाँ से। सो कुछ ये थे टॉप यूट्यूबर्स आज के, जिनकी स्कैरी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।